नमस्कार दोस्तों, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। अगर आपके घर में कण खजूर दिखाई दे जाता है तो केवल नमक का यह उपाय तुरंत कर दीजिए और आपको मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी की कुंडली पर पढ़ सकते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कण खजूरे का दिखना शुभ है या अशुभ, या फिर कण खजूर के साथ ऐसे कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिससे यह हमें मालामाल बना सकता है। तो दोस्तों, इन सभी के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि हम लेकर आए हैं बागेश्वर धाम के बाद बालाजी जी सरकार के बताए हुए वह उपाय जो आपको मालामाल बना देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका जीत साधना पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बारिश के मौसम में अक्सर घरों में कई बार कई अलग अलग तरह के कीड़े निकलते हैं। इन्हीं में से एक कीड़ा होता है खजूर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिना मौसम के भी अक्सर कण खजूरे हमारे घर में अलग अलग जगह पर दिखता है। लेकिन आपको बता दें कि इन कीड़ों का बेमौसम दिखाई देना कोई सामान्य बात नहीं है। ये कीड़े अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं और आपके जीवन पर अलग अलग प्रभाव डाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में कण खजूरे दिखाई देता है तो यह आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालता है और कण खजूरे के दिखने के क्या क्या मायने हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 9 ग्रहों में से कण खजूरे राहु ग्रह का प्रतीक होता है और इसका घर में दिखना शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के प्रभाव डालता है। कण खजूरे आपके घर के वास्तु दोष के बिगड़ने के संकेत भी देता है। वहीं यह आपके घर में आने वाली मुसीबतों के बारे में भी आपको आगाह कर देता है। गुरुजी बताते हैं कि अगर आपको आपके घर में फर्श पर कण खजूरे रेंगता हुआ दिखाई दे जाता है तो यह आपके लिए शुभ संकेत बिल्कुल भी नहीं है। यह बताता है कि खजूरे शौचालय के आसपास या फिर आपके घर के मुख्य द्वार के पास या फिर आपके घर की सीढ़ियों पर रेंगता हुआ नजर आ जाता है तो यह आपकी कुंडली में राहु ग्रह के कमजोर होने का संकेत देता है। साथ ही साथ ये आपका कमजोर राहु आपकी आर्थिक परेशानियों और आपकी धन संबंधी मुसीबतों का कारण भी हो सकता है। ऐसे में अगर कम खजूर आपके सर पर गिर जाता है या सर पर चलता हुआ दिखाई देता है तो कोई न कोई जरूर अनहोनी आने वाली है और उस व्यक्ति की जान पर भी मुसीबत बन सकती है। ऐसे लोगों को वाहनों और यात्राओं के संबंध में सावधानी बरतनी जरूरी होती है। दोस्तों, यह तो आपके परिवार पर कोई बड़ा संकट आने वाला था जो खुद ब खुद टल गया है। वहीं अगर कण खजूरे आपके मुख्य द्वार से अंदर की तरफ आ रहा है तो यह कोई न कोई मुसीबत साथ लेकर आने का संकेत है और आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कोई न कोई बड़ी मुसीबत आपके घर में प्रवेश करने वाली है। इसी के साथ अगर आपके घर के फर्श पर कण खजूरे मरा हुआ मिलता है तो यह साफ दर्शाता है कि आपके घर में आने वाली कोई मुसीबत टल गई है। हो सकता है आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु होने वाली थी या फिर आपको धन संबंधी कोई हानि होने वाली थी और ये हानि अपने आप टल चुकी है। लेकिन अगर आपके हाथों से जाने अनजाने में कण खजूरे मर जाता है या फिर आप उसे अपने घर से बाहर निकालने के चक्कर में उसे मार देते हैं तो यह आपकी कुंडली में आपके राहु ग्रह की दशा को बिगाड़ सकता है और आपके जीवन में कई बड़ी परेशानियों को खड़ा कर सकता है। वहीं अगर कण खजूर आपके हाथ पैरों पर चढ़ जाता है या फिर आपके कपड़ों पर चलता हुआ दिखाई देता है तो यह इस बात का संकेत देता है कि आपका कोई बनता हुआ काम बिगड़ने वाला है और आप किसी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। वहीं अगर आपको आपके घर में कहीं कण खजूरे दिखने के बाद अचानक से गायब हो जाता है तो इसका मतलब आपका कोई महत्वपूर्ण काम है या फिर आपकी कोई मनोकामना या इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही थी, वह अब पूरी होने ही वाली है। तो दोस्तों, यह तो थे कण खजूरे के दिखने के अशुभ और शुभ संकेत। अब आपको वो उपाय भी बता देते हैं जो गुरुजी ने कण खजूरे के संबंध में बताएं। दोस्तों, सबसे पहले तो गुरुजी यह कहते हैं कि अगर आपको आपके घर में कण खजूर दिखाई दे जाता है तो आपको कभी भी कण खजूरे को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उसे तुरंत ही अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि कण खजूरे को मारना आपके लिए शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों ही तरीके से नुकसानदायक हो सकता है। खजूर खून चूसने वाला कीड़ा है, तो अगर आपके घर में किसी बच्चे से यह चिपक जाता है तो यह उसके शरीर का पूरा खून चूस लेता है, तो इसे घर से बाहर निकालना बेहद ही जरूरी हो जाता है। और इसी के साथ यह आपके घर के वास्तुशास्त्र के हिसाब से उचित नहीं है, इसीलिए कण खजूरे का घर से बाहर जाना ही उचित है। साथ ही गुरुजी ने कण खजूरे से जुड़ा हुआ नमक का एक ऐसा उपाय बताया जो आपको मालामाल कर सकता है। गुरुजी कहते हैं कि जैसे आपको आपके घर में कण खजूरे दिखाई देता है
और अगर यह खुद ही घर से बाहर जाता है तो यह आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा। तो इसके लिए जब भी आपको घर में कण खजूरें दिखाई दे, आप उसके ऊपर तुरंत ही थोड़ा सा नमक छिड़क दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कण खजूरा तुरंत ही आपके घर से अपने आप बाहर चला जाएगा, और कण खजूर का अपने आप घर से बाहर जाना कई मुसीबतों के टलने का संकेत देता है, और साथ ही यह आपकी तरक्की में आने वाली अड़चनों को भी मिटा देता है। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं बेहद जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, यह थे कण खजूरे से जुड़े गुरुजी के बताए गए वह उपाय जिन्हें ध्यान रखकर आप अपने जीवन की कई मुश्किलों को टाल सकते हैं। अब सवाल यही उठता है कि जब कण खजूरे हमारे घर में दिखाई देता है तो क्या यह कोई अच्छा संकेत होता है, या फिर इसका आना किसी अशुभ घटना की ओर इशारा करता है, या फिर इसमें कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे समझकर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कण खजूरे के दिखने के क्या गूढ़ संकेत हो सकते हैं, और इससे जुड़े कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति धन स्वास्थ्य संकेत देता है। यदि यह रसोई घर में रेंगता हुआ नजर आता है तो यह घर के वास्तुदोष और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की चेतावनी हो सकती है। खासकर जब यह मंदिर के पास दिखे तो यह संकेत देता है कि कोई बड़ा लाभ या शुभ समाचार आपके जीवन में आने वाला है। वहीं अगर यह शौचालय, मुख्य द्वार या सीढ़ियों के पास दिखे तो यह नकारात्मक ऊर्जा और राहु की अशांति का संकेत माना जाता है। गुरुजनों के अनुसार अगर कण खजूरे आपके सिर या कपड़ों पर दिखाई दे तो यह किसी बड़ी अनहोनी का पूर्व संकेत हो सकता है। ऐसे समय में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, खासकर यात्रा या वाहन चलाने में। वहीं अगर यह मरा हुआ पाया जाए तो यह एक बड़ी टल चुकी विपत्ति का संकेत हो सकता है। अब बात करते हैं उपायों की। गुरुजी का स्पष्ट निर्देश है कि कण खजूरे को कभी मारना नहीं चाहिए, उसे प्रेमपूर्वक या साधारण उपायों से घर से बाहर निकाल देना चाहिए। एक सरल और प्रभावी उपाय यह है कि यह डेक्कन खजूर देखें तो उस पर थोड़ा सा नमक छिड़क दें। ऐसा करने से वह अपने आप घर से बाहर चला जाएगा और आपके जीवन की परेशानियां भी उसी के साथ दूर हो सकती है। अगर यह कीड़ा अपने आप घर से बाहर निकलता है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। यह संकेत होता है कि आपके जीवन में जो बाधाएं थीं वे अब समाप्त हो रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी जी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।